अटैक की प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 2 इस तरीके से, ये नी को उठाएंगे ऊपर और किक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद अजीज बेग और आप देख रहे हैं बीसी बुदा मार्शल आर्ट। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट हेड कोच हूँ जालना महाराष्ट्र से बुदा मार्शल आर्ट का। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और लिखे आई वांट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम। और दोस्तों आप यहाँ से येलो बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, जो कि 4 गेम में है। कुंफू, वुशु, शोटोकुन, कराटे, ताइक्वांडो, बुदा मार्शल आर्ट। इन 4 गेम में दोस्तों आप येलो बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक का पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए दोस्तों, व्हाट्सअप कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे फिर वो किक की प्रैक्टिस करें या फिर पंच की करें या फिर ब्लॉक की करें, तो कोई भी अगर प्रैक्टिस करेंगे हम दोस्तों, तो उसको परफेक्ट तरीके से सीखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, एक चीज देख ली, हमको अच्छी लगी, उसकी किक अच्छी लगी, तो उसकी किक के पीछे भागते हैं, किक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो कीजिए दोस्तों, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने हीरो देखा, आपने किक की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो आप किक की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसको छोड़िए मत बीच में, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपने ब्लॉक का हीरो देख लिया, तो फिर आप अच्छा लगा ब्लॉक का, नहीं अब मैं ब्लॉक सीखूंगा, तो ये चीज नहीं करना है। फिर पंच अटैक देख लिया, पंच का अटैक किस तरीके से करना है देख लिया, हीरो देख लिया उसका, है ना। तो फिर हमने क्या किया कि पंच की प्रैक्टिस करने लगे, किक भूल गए। तो हमको क्या करना है, ये सारी चीजें जैसे कि ब्लॉक हो गया, पंच हो गया, किक हो गया, इसकी हमको प्रैक्टिस करना है, लेकिन 8 दिन का एक शेड्यूल बनाकर इसकी प्रैक्टिस करना है अलग अलग। जैसे कि 8 दिन का अलग अलग एक टास्क बना लेना है, लिख कर रख लेना है। आज हमने किक की प्रैक्टिस की, कितनी किक मारी, आज कितने किक की प्रैक्टिस की, काउंट करना है उसको और काउंट करके लिख कर रखना है। फिर अगले दिन पंच की प्रैक्टिस करना है, फिर पंच की प्रैक्टिस करते समय लिख कर रखना है कि आज हमने पंच की प्रैक्टिस की, कितने तरीके के पंच किए और कितनी मरतबा हमने इसकी प्रैक्टिस की, इसको लिख कर रखना है, ठीक है। डाटा बना लेना है, एक डायरी बना लेना है, डायरी के अंदर हमको लिख कर रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हमने ब्लॉक की प्रैक्टिस की अगले दिन, तो ब्लॉक की प्रैक्टिस हमने की, तो उसको लिख कर रखना है कि कितने ब्लॉक किए, कितने तरीके के ब्लॉक किए, है ना। ये सारी चीजें हमको लिख कर रखना है और उसको 8 दिन के ट्रेनिंग के अंदर हमको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि एक दिन पावर प्रैक्टिस कर लिए, बैलेंस प्रैक्टिस कर लिए, स्पीड प्रैक्टिस कर लिए, अलग अलग प्रैक्टिस होती है दोस्तों। 8 दिन की अलग अलग हमको प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इसी तरीके से होती है दोस्तों, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है और लिख कर रखना है दोस्तों। जो भी हमने प्रैक्टिस की उसको लिख कर रखना है। हम भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लिख कर रख लेते हैं कि मैंने आज किक कितने की, किक की आज हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप किक कौन सी किक की हमको प्रैक्टिस करना है, फ्रंट किक की करना है या फिर पुश किक की करना है या फिर बैक किक करना है या फिर राउंड किक करना है या फिर डोली ओचागी, जिसको हम सनक घाट कहते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो भी हमको प्रैक्टिस करना है, हम एक डायरी बना ले और उसके बाद हमको टारगेट के हिसाब से, मतलब उसको एक टास्क टास्क के हिसाब से आपको रोजाना का आपका जो वर्कआउट है, रोजाना का जो रूटीन है, उसके हिसाब से एक डाटा बना लेना है कि हमको ये प्रैक्टिस करना है। 8 दिन की, 8 दिन की प्रैक्टिस के हिसाब से हमको पूरा चक्कर लगाना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि हमने पंच देख लिया, पंच की प्रैक्टिस करने लगे, किक की प्रैक्टिस करने लगे, है ना। किक का हेडो देख लिया तो किक की प्रैक्टिस करने लगे, नहीं अब मैं किक ही सीखूंगा, तो नहीं दोस्तों। हमको अगर डिफेंस अगर सीखना है दोस्तों, सेल्फ डिफेंस अगर हमको करना है, तो हमको किक मारना भी आना जरूरी है, ब्लॉक करना आना भी जरूरी है और पंच से हमको अटैक करना आना भी जरूरी है। ये सारी चीजें हमको आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्रंट किक, आगरे घात। बुद्धम मार्शल आर्ट के अंदर इसको आगरे घात कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे फ्रंट किक किस तरीके से इसका यूज होता है दोस्तों, किस तरीके से हम इसका अटैक करेंगे, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक से मैं बताऊंगा आपको स्टार्ट से, ठीक है। तो किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी स्टार्टिंग से, तो चलो इसको सीखते हैं दोस्तों। अगर आपने अब तक अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी ऑन करना है, ठीक है, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब भी हम किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमको फ्रंट किक की प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले हम लेग को स्ट्रेच कर लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे नी को और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से दोनों लेग को स्ट्रेच करना है। फिर फ्रंट साइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर साइड में स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है, वार्म अप कर। फिर इस तरीके से दोनों साइड,
उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से हमको स्टांस ले लेना है, फाइटिंग पोजीशन के अंदर खड़े जाना है इस तरीके से, और हमको प्रैक्टिस करना है। अब हमको पीछे वाले पैर से किक की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो किस तरीके से, इस तरीके से खड़े जाना है और नी अप ऊपर इस तरीके से उठाना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5। अब हम फ्रंट किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, हमको कौन सा वाला हिस्सा मारना है पैर का, उस बात का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आगरे घात, फ्रंट किक आगरे घात, इसको बुद्धा मार्शल आर्ट के अंदर आगरे घात कहा जाता है। तो आगरे घात किक जब भी हम कर रहे हैं, फ्रंट किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको जो चीज से अटैक करना है, ठीक है, जो वाला हिस्सा मारना है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझना भी जरूरी है कि कौन सा वाला हिस्सा मारना है, अटैक कौन सा वाला हिस्सा करना है। तो हमको सामने वाला जो पंजा है, उंगली वाला जो हिस्सा है, उंगलियों के नीचे वाला हिस्सा, इससे हमको इसके अंदर अटैक करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने एक पैर की प्रैक्टिस कर ली, दूसरे पैर से हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में नी को उठाने की कोशिश करना है, 1 2 3 4 5। दोस्तों मैं आपको 5-5 मरतबा करके बता रहा हूं, आप कोशिश करें इसको 20 से 30 मरतबा करने की एक बैच के अंदर। तो इस तरीके से अब हमने नी को ऊपर उठाए थे, अब हम क्या करेंगे, नी को ऊपर उठाते हुए अटैक करेंगे, अटैक की प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 2 इस तरीके से, ये नी को उठाएंगे ऊपर और किक इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दूसरे पैर से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये खड़े हो गए, नी को ऊपर उठाना है और अटैक करना है, 1 2 3 4। अब इसके अंदर एक बात का और ख्याल रखना है, सामने वाला जो पैर रहेगा, पंजा रहेगा, तो इस तरीके से हल्का सा उसको ट्विस्ट करना है, ठीक है। ट्विस्ट करना है इस तरीके से और फिर किक करना है और सामने की तरफ उसको पुश करना है। मतलब सामने की तरफ से जब हम नी को ऊपर उठाएंगे तो तुरंत सामने वाले पैर से, जो पैर का जो पंजा रहेगा, सामने वाला जो फुट रहेगा हमारा, ठीक है, उससे हमको स्पीड से अटैक करना है। चिन के ऊपर भी कर सकते हैं, छाती के ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। रोड फाइट हो जाए आपकी, रोड फाइट के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर फाइट के अंदर भी इसका अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रोड फाइट के लिए पावरफुल चीज है दोस्तों ये, ठीक है। आप अगर सीख जाए अच्छी तरीके से तो आप पावरफुल तरीके से इसका अटैक कर सकते हैं रोड फाइट के अंदर। तो अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस की तो इसके रिजल्ट भी अच्छे निकलेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5। नी को उठाना है, अटैक करना है, ऊपर की तरफ अटैक करना है, ऊपर से ऊपर की तरफ उसको मारना है, ऊपर की तरफ चिन, इस तरीके से चिन की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, नी को उठाया और अटैक किया। अब क्या करेंगे, मारेंगे और सामने की तरफ पैर को रखेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4। मतलब कि हमको अटैक को पावरफुल करना है तो पूरा वेट उसके ऊपर डालना है स्पीड से, ठीक है। ये खड़े हो गए, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर लेग चेंज कर ले, दूसरा लेग उसी तरीके से, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में बताया किस तरीके से करना है और लास्ट में इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों इस किक को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ये किक ऐसी है दोस्तों, आप अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, वो भी एक ही किक में। तो दोस्तों ये नॉकआउट किक भी मानी गई है, ठीक है। आसान किक है मारने में, बोलने का मतलब ये है कि ये आसान किक है और पावरफुल किक है। जैसे कि हम ये जो मारते हैं किक, तो इसको पूरा पैर उठाकर किक मारना होती है ना। तो
इसका मतलब कि टाइम भी ज्यादा लगता है मारने में किक, है ना। तो हमको ये किक जो हम मार रहे हैं फ्रंट किक, ठीक है, तो ये आसानी से हम अपोनेंट के ऊपर हम आसानी से इसको मार सकते हैं। प्रैक्टिस कर ली तो रोड फाइट के अंदर भी बहुत काम की चीज है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने सीखा फ्रंट किक आग्रेघात, आग्रेघात किक बुदम मार्शल आर्ट के अंदर इसको आग्रेघात कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते तो जरूर दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ये इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। तो दोस्तों अगर आप या तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से देखना है और सीखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।